जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर तैयारी 247 पर दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं विसर्ग संधि की जो अपनी सीरीज है, इसमें विसर्ग संधि का महा टेस्ट है दोस्तों। इसमें हम 50 क्वेश्चन है, अगर चाहते हो तो 50 में से आपके कम 45 लगभग 45 आपके सही होने चाहिए। तो आपकी लगभग हम कह सकते हैं कि आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि आने वाले समय में जो वैकेंसी आ रही है वो है एसआई, रीट, पटवारी, बीडीओ और दोस्तों जो पीटीईटी, बीएसटीसी यानी प्री डीएलएड, और दोस्तों जो कि हमारी आने वाली एलडीसी भर्ती है उसमें भी ये काम यानी कि रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों हाल ही में अपन को एसआई भर्ती आ रही है, इसलिए हमको फर्स्ट रिवीजन करना होगा। तो हम करते हैं सबसे पहले शुरुआत दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों आपको हम पहले क्या बताएंगे, 9 नियम है किसके, विसर्ग संधि के, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए करते शुरुआत। दोस्तों पहला नियम है कि सलजम यानी से के बाद में अगर विसर्ग से पहले सलजम चे छे या से आता है तो क्या होता है, से में बदल जाता है। तो विसर्ग का आधा होता है वो आधे से में बदल जाता है, तो क्या होता है निश्चल। तो ये क्या हो गया, निश्चल में बदल गया। क्या दोस्तों, ये विसर्ग आने के बाद में से सलगम वाला किसमें बदल गया, से में बदल गया, आधे में, और विसर्ग हट गया। दूसरा नियम है दोस्तों षटकोण का सी का नियम है। अगर टे ठे या से षटकोण वाले के पहले विसर्ग आता है दोस्तों, तो विसर्ग किसमें बदल जाता है, आधे से में बदल जाता है। किसमें, आधे से में। जैसे धनु, धनु विसर्ग प्लस क्या है टंकार, तो क्या होगा धनुष्टाकार, धनुष्टंकार हो गया। ठीक है ना, तो ये अपन को याद रखना है नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों कि जैसे सड़क यानी कि स्लेट वाला से होता है, इसका नियम है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, यदि विसर्ग के बाद में तैत है या से आ जाता है तो से आधे से में बदल जाता है। कैसे, नम प्लस नम आएगा, फिर आए ते, तो नम प्लस ते वाला नमस्ते हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये विसर्ग बन गया किसमें, आधे से में बदल गया। तो आपको क्या हुआ, पहला जो से है वो कब बदलता है, चे छे और से आने पर। दूसरा से कौन सा है, षटकोण वाला, ये कब बदलता है, टे ठे या फिर ये से आने पर। तीसरा क्या हो गया दोस्तों, यानी कि ते थे या से आने पर, यानी कि ये से आधा कब होता है, ये तीनों आधे आधे होते हैं कब, ते थे और से आने पर। ठीक है ना, ये हो जाता है। ये अपन के तीनों नियम हो गए हैं से के नियम। अब अपन को कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथा नियम है कै खे पे फे के साथ में से बनता है, यानी कि जब कभी भी आपको दिखे के बने, खे बने, पे बने और फे के साथ में हमेशा से बनता है। यदि विसर्ग के बाद में कै खे पे या फे आए तो विसर्ग से पहले ए या के स्थान, ए या के अतिरिक्त कोई भी भिन्न स्वर ई या ऊ हो तो विसर्ग के आधे से में बदल जाता है। तो इसमें जैसे दुष्कर्म है तो दुष्कर्म का क्या बना, दू प्लस कर्म बन गया। तो जो विसर्ग लगा था ये किसमें बदल गया, छोटा ऊ की मात्रा आने के कारण आधे से में बदल गया। कौन से वाले में, षटकोण वाले से में बदल गया। ठीक है, ये हो गया इसका नियम। अब आते हैं नियम नंबर 5 के, खे फे के बाद में कोई बदलाव नहीं होता। कब नहीं होता दोस्तों, अगर उससे पहले ए या बड़ा छोटा या बड़े आ की मात्रा आ जाए तो ज्यों का तो परिवर्तन कोई नहीं होता। जैसे प्रातःकाल, तो प्रातःकाल का हमारा विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, प्रातःकाल का प्रातःकाल ही रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो अपन देखते हैं ना बहुत सी जगह कैसे बदलाव होते हैं। अब क्वेश्चन रे का नियम, यानी कि क्या होता है कि अपन मात्रा दीर्घ या विसर्ग का लोप हो जाता है। कब होता है, यदि विसर्ग से पहले छोटा ई या ऊ, विसर्ग से पहले छोटा ई या ऊ हो तो, और विसर्ग के बाद में रे आए, जैसे कि नीरस है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, छोटा ई और छोटा ऊ क्या हो जाएगा, बड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, छोटा ई और छोटा ऊ बड़े हो जाएंगे दीर्घ में, और विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे नी प्लस रस है, जिसमें विसर्ग आ गया और रे आ गया। ठीक है ना, अगर रे आ गया तो इसमें क्या हो गया, विसर्ग को ये बड़ी में बदल गई और रस हो गया। ठीक है, अब नियम नंबर 7 है, यानी कि विसर्ग का लोप कब होता है, यदि विसर्ग से पहले ए हो, ठीक है ना, और विसर्ग के बाद में ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर जैसे ई ऊ ए आदि आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और कोई अन्य परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, अगर मान के चलो इधर भी अपन का क्या है, कोई भी स्वर है, स्वर में क्या होना चाहिए ए, और उसके बाद में कोई भी स्वर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए ई या ए, कोई भी स्वर होता विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा दोस्तों, जैसे कि अतः, अतः के विसर्ग से पहले क्या, तय में क्या लगा हुआ है, ए, पूरा तय है तो इसमें ए है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, अतएव। ठीक है, चलिए दोस्तों नियम नंबर अपन की सेकंड लास्ट है ओ का नियम। ओ कब बनता है दोस्तों, तो दोस्तों ओ जब बनता है कि कहते हैं ना कि जब विसर्ग से पहले ए या आ स्वर हो और विसर्ग के बाद में ए स्वर नहीं होता है। अगर ए स्वर होगा तो क्या होगा, विसर्ग हट जाएगा, जैसे कि आपको बताया था मैंने। अगर ये क्या होगा, अगर विसर्ग से पहले अतेव होगा तो यानी क्या हो गया, विसर्ग हट जाएगा और कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्ट विसर्ग का होता है। ठीक है, तो अगर ये विसर्ग के बाद में ए के या आ के अलावा कोई भी स्वर आता है, यानी कि तीसरा चौथा पांचवें बन के स्वर आते हैं और ये रेले आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है। ठीक है ना, विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है। अब लास्ट नियम है विसर्ग का आधा रे बनना। आधा रे कब बनता है, जब विसर्ग का, तो वो बनता है यानी विसर्ग से पहले ए या के अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर आ जाए, जैसे ई ऊ हो तो विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए तो किसी बार का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जैसे ये रे बे आए तो विसर्ग के स्थान पर आदर बन जाए, यानी कि नी प्लस धन यानी कि निर्धन हो गया। ठीक है ना, तो ये अपन के 9 नियम है, इनको याद रखना। ठीक है, अपन के जितने भी क्वेश्चन है वो इन्हीं से होंगे। तो आपको फटाफट अपने 50 क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं सुपर मेगा टेस्ट में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि रामायण में ये एक अपवाद है, तो इसमें कौन सा बनता है, तो रामायण शब्द किन संधियों का अपवाद माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों रामायण को हम किन संधियों का अपवाद मानते हैं दोस्तों, इसे दीर्घ और व्यंजन संधि, दीर्घ और व्यंजन दोनों संधियों का अपवाद माना जाता है, क्योंकि राम और प्लस अयन होता है। ठीक है ना, तो इसका क्या बनता है, ए और ए क्या बन जाता है, या मैं ए और ये ए बन करके क्या बनता है दोस्तों, आ बन जाता है। ठीक है ना, लेकिन एक बात है, ये कैसे बनता है, नए में कैसे बदल जाता है, ये होता है आयन। तो ठीक है दोस्तों, कैसे होता है कि ये नए में बदल जाता है, इसलिए इसे अपवाद माना गया है, किसका, दीर्घ और व्यंजन संधि दोनों का अपवाद माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, उत्तरायण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तरायण। ठीक है दोस्तों, अपन लिखते हैं उत्तरायण में हमेशा दो रहते आएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तरायण का हमेशा शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, उत्तर प्लस आयन, उत्तर प्लस अयन होगा। ठीक है दोस्तों, ए प्लस आ का ये भी क्या है, एक वैसे तो आयन आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमेशा उत्तर प्लस अयन होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्तर प्लस अयन, ये क्या है, एक
अपवाद है, ठीक है ना, अपवाद है, ठीक है। तो मैंने आपको ये दो अपवाद बता दिए, ठीक है। क्या होता है कि इसमें न का इसमें बदल जाने के कारण ये क्या हो गया, उत्तरायण, और यहाँ पर आ लग जाता है, छोटा छोटा मिलकर के आयन बड़ा बन जाता है, तो उत्तरायण, तो ये न बदलता है, तो ये किसका हो गया, एक वो हो जाता है। तो इसमें कन्फ्यूज किया जाता है आयन देकर के, यानी कि आपको आयन देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, आयन होगा, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रौढ़ शब्द में प्रौढ़ शब्द किन संधियों का अपवाद है। तो ये दोस्तों प्रौढ़ शब्द है, किन कौन सी संधियों का अपवाद है, तो आपको बता दें गुण और वृद्धि संधि का अपवाद है। उसका गुण और वृद्धि संधि का अपवाद है, कैसे है, क्या होता है कि प्रे प्लस ऊड, यानी कि प्रे प्लस ऊड, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, इसमें क्या हुआ, ए प्लस ऊ आया, ठीक है। तो ऊ के बाद में क्या बनता है, ओ, छोटा हुआ है तो ओ बनेगा, तो लेकिन ये क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, वृद्धि, तो ये औ हो जाता है, तो प्रौढ़, यानी कि ये गुण और वृद्धि संधि का अपवाद है, इसलिए इसे वृद्धि। अब ये दोस्तों अच्छोहनी, अच्छोहिनी में शब्द में कितनी संधियां हैं दोस्तों, अच्छोहिनी में कितनी संधियां दोस्तों, इसमें हम 3 संधियां बता सकते हैं, कौन कौन सी, पहली है अच प्लस उहिनी, अच प्लस उहिनी, ठीक है ना, उहिनी, तो यहाँ में क्या होगा, ए प्लस ऊ मिल गया, फिर है गुण संधि हो गई है कौन सी, ठीक है, ओ प्लस बन गया, ए प्लस ऊ बन जाता है तो ओ भी बनता है, और एक औ बन रहा है, यानी कि लास्ट में न बन रहा है, तो इसकी भी संधि होगी, तो इसमें ये व्यंजन संधि भी हो गई, तो इसमें 3 संधियां हैं दोस्तों, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का, गवाच्य, क्या है दोस्तों, गवाच्य का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों गवाच्य का क्या सही संधि विच्छेद होगा, हमेशा होना चाहिए क्या दोस्तों, गौ प्लस अच, क्या होता है, गौ प्लस अच संधि विच्छेद होगा, लेकिन दोस्तों हमारा बन क्या रहा है, गवाच्य, तो दोस्तों क्या बन रहा है, गवाच्य, तो इसी के अनुसार यदि अयादि संधि के अनुसार गवच्य बनता है, क्या बनता है, एक मात्रा गऊ अपन बना नहीं सकते, तो गवाच्य में क्या बनेगा, तो गवच्य बनेगा, यानी कि आ की मात्रा नहीं लगी, तो दोस्तों ये एक अपवाद है, क्या बनता है, आ का आगमन बनने से ये गवाच्य बन रहा है, तो ये एक अपवाद है। अब है दीनानाथ, दीनानाथ का सही शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही शुद्ध संधि विच्छेद होगा दीन प्लस नाथ, क्या होगा, दीन प्लस नाथ, यानी कि दीननाथ भगवान क्या होते हैं, जो दीन दुखियों का दुख हरते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, आ का आगमन हो गया, तो ये किसका है, अपवाद में आता है, यानी कि जब ए और बिना ए के, यहाँ पर कोई ए नहीं है, यानी कि अनाथ होना चाहिए था, दीन प्लस अनाथ, जब भी तो होता है ना, ए प्लस ए बनने के बाद है, तो दोस्तों क्या होता है, दीन अनाथ, तो ये क्या हो गया, अपवाद है, यहाँ पर ए आने के कारण ये अपवाद की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों विश्वामित्र का सही शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, विश्वामित्र का, तो दोस्तों विश्वामित्र का क्या होता है, विश्व और मित्र, यानी कि विश्व और मित्र होता है, सही है ना, विश्व और मित्र होता है दोस्तों, लेकिन क्या होता है दोस्तों इसमें ये गलत, अमित्र यानी शत्रु हो जाता है दोस्तों, अमित्र यानी क्या होता है, शत्रु, तो ये तो हो ही नहीं सकता, अमित्र और अमित्र होते नहीं है, ठीक है, यानी ए के स्थान पर आ का आगमन हो जाता है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि आ है नहीं कोई, तो यहाँ पर आ का इसमें हो जाता है, इसलिए ये भी अपवाद की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब मनुष्य चिकित्सा, यानी कि मनुष्य चिकित्सा का सही शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों इसमें आपको मैंने जो नियम बताया था, आपको विसर्ग संधि का वो पहला नियम लगता है, कौन सा दोस्तों, पहला नियम लगता है, तो इसमें क्या हो रहा है, आधा से बन रहा है, क्या इसके आने से, छः आने से, ठीक है ना, छः आ गया तो क्या बनेगा दोस्तों इसका, इसका बनेगा आपको मन है प्लस चिकित्सा, क्या बनेगा, मन है प्लस चिकित्सा, विसर्ग के बाद में छः आने से छः में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आता है, हरिश्चंद्र शब्द का शुद्ध वर्तनी यानी कि शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों इसका अब इसमें भी विसर्ग आएगा, छः भी आएगा, तो हरिश्चंद्र से हो गया, तो ये हरिश्चंद्र बनेगा, ठीक है ना, हरिश्चंद्र, हरी नहीं बनेगा, छोटी लगेगी, क्योंकि हमेशा विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा लगी है, तो पुरुषों में छोटे रहते तो हमेशा छोटी की मात्रा लगती है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि तपस्वी, यानी कि तपस्वी क्या है, तपश्चर्या, यानी तपश्चर्या का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें कौन सा लग रहा है दोस्तों, इसमें भी कोई छः लग रहा है, तो क्या है, विसर्ग के बाद में क्या आएगा, तप प्लस चर्या, ठीक है ना, तो इसमें भी कौन सा पहला नियम लगा है अपना। अब है मनस्ताप, यानी कि मनस्ताप में सही और शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों में इसका क्या होगा, मन है प्लस ताप होगा, मन है प्लस ताप होगा, क्योंकि इसमें से बन रहा है, से कब बनता है आपको पता है, यानी कि तय और थे आने पर, तय थे आने पर आधा ये से बनता है, ठीक है, सफेरा वाला। अब है दुस्वपन, दुस्वपन यानी कि शब्द में कितने से हैं, ये से हैं या फिर ये से कितने हैं, तो आपको बता दें दोस्तों, दुस्वपन में क्या होता है, इसमें 2 स्व हैं, दुस्वपन में कितने से हैं, 2, कैसे लिखते हैं अपन इसको, द्वस्वपन, तो इसमें कितने 2 से आते हैं, 1 और 2, ठीक है ना, तो हमेशा 2 से होते हैं, एक पहले और एक बाद में, जो कि क्या है, स्वपन शब्द का बनता है ना, स्वपन शब्द में से बनता है उसका, तो ये द्विस्वपन बनता है, तो इसमें दो उत्तर से 2 स्वर होते हैं, तो ये हमेशा आता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन चतुष्टिट्टी, यानी चतुष्षष्ठी, यानी कि इसका सही शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों इसमें कितने से आ रहे हैं, ये 3 से आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या होता है, चतु प्लस षष्ठी, चतु प्लस षष्ठी का, फिर इसके बाद में ये तो होगा नहीं, तो इसमें विसर्ग नहीं है, तो चतु प्लस षष्ठी, इसमें से आ गया, आपने बताया था क्या नियम, कि से आने पर या फिर टे आने पर किसका नियम होता है, चतुष्षष्ठी का नियम बन जाता है, तो इसका अर्थ क्या होगा, चतुष्षष्ठी यानी 64 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्योतिष्कर्ण, यानी कि ज्योतिष का प्रश्न होता है ना, ज्योतिष प्रश्न, तो इसका क्या होगा, ज्योतिष्कर्ण होता है, ठीक है ना, ज्योतिष्कर्ण, तो इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें क्या आ रहा है, कर्ण, ज्योतिष्कर्ण आधा से आ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, विसर्ग संधि में ई के बाद में क्या हो तो क्या होता है, से बन जाता है, ई के बाद में क्या हो तो क्या होता है दोस्तों, क्या बन जाता है, इसका बनेगा ज्योति प्लस कर्ण, ज्योति में कौन सी आती है, ज्योति प्लस कर्ण, यानी कि ऑप्शन सी अपन का राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि ज्योतिषपुंज, ज्योतिषपुंज में क्या होता है दोस्तों, ज्योतिषपुंज का शुद्ध शब्द क्या होगा, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसका इसका संधि विच्छेद होगा ज्योति, यानी कि क्या होगा, ज्योति, ज्योति प्लस
पुंज ये संधि विच्छेद है, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या होता है दोस्तों, ज्योति प्लस पुंज हो गया तो अपन का क्या होगा इसमें आंसर, ज्योतिष पुंज से आ गया। क्या आया है, पे आया है तो अपन का आधा से आएगा। किसके बाद में, ज्योति के बाद में अपन ने विसर्ग लगाना हुआ, यहाँ पर क्या लगाना, तो यानी कि विसर्ग के बाद में पे आ जाता है तो वो किसमें बदल जाता है, से में बदल जाता है। कौन से वाले, षटकोण वाले में, तो से में बदल के तो ज्योतिषपुंज हो गया, ठीक है ना। यह है ज्योतिर्लिंग की तर्ज पे ही ये बनता है, जबकि ज्योतिषपुंज ऊपर होता है वो अशुद्ध बन जाता है। कौन सा, ये वाला अपन के अशुद्ध है, ठीक है ना, बाकी के सब अशुद्ध है, ये याद रखना, ज्योतिषपुंज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है दुष्प्राय। दुष्प्राय का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों दुष्प्राय का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, दु और प्राय, दु प्लस प्राय भी क्या हो जाएगा अपन का, आंसर नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि से आ गया तो से कब होता है, पे आने के बाद में, तो प्राय पे हो गया तो ये हो जाए, दो दोस्त ये कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पाते हैं अपन, मन मन कामना का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है दोस्तों। अपन इसको हमेशा बहुत बार आया दोस्तों, तो मन कामना का अपन मनोकामना कर देते हैं तो ये गलत है, मना कामना कर देते हैं, मनस कामना कर देते हैं, तो इसका मन कामना ही हमेशा शुद्ध होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि ए के बाद में क्या हो तो विसर्ग जो कहते हो ये हो जाता है, ए के बाद में क्या आया है तो विसर्ग हमेशा ये कहते ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है अधोपतन शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, अधोपतन शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, तो दोस्तों अधोपतन शब्द का संधि विच्छेद होता है अधे और प्लस क्या हो जाता है, पतन, ठीक है ना। तो इसका संधि शब्द क्या होगा दोस्तों, ए होता है, ठीक है ना। ए में क्या होता है कि ए के बाद में पे आने से विसर्ग नहीं बदलता है, तो इसका ये गलत शब्द अधो नहीं होगा, अधे पतन होगा, ठीक है ना। हमेशा शब्द शुद्धि में भी सबसे ज्यादा जो शब्द होते पूछे जाते हैं वो विसर्ग संधि के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में 19 आता है अपना कि पे पान में का शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों, के इसमें क्या है दोस्तों, के क्या आ रहा है अपन का, पे और पान, इसका पे पान में क्या होगा दोस्तों, इसका सही संधि विच्छेद पे पानी होगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि के खे फे और फे वाले नियम लगता है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि जिसमें विसर्ग ज्यों का त्यों ही आ जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था नियम में, तो अपन का ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। अब दोस्तों नमस्कार शब्द विसर्ग संधि के किस नियम का अपवाद है, तो दोस्तों नमस्कार शब्द क्या होता है, विसर्ग संधि का जो अपन का नियम है, यानी कि ए के बाद में के पे आने पर क्या होता है, इसका सह होता है, तो वो क्या हो गया दोस्तों, नमस्कार शब्द बन जाता है, ठीक है ना, तो ये इसका अपवाद है। अब क्वेश्चन नंबर अपन का आता है दोस्तों 21, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21 आता है पुरस्कार का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, यानी कि पुरस्कार का बहुत बार सवाल पूछा जाता है दोस्तों, कितनी बार, बहुत बार, इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा पुर प्लस कार, क्या हो जाएगा, कार, यानी कि जो अपन का स है वो कैसा आया है, किसके कारण आया है दोस्तों, से किसके कारण आया है, जो कि मैंने आपको बताया था पहले ही, पुर प्लस इसकार हो गया तो क्या शब्द आ गया, तो इसका क्या हो गया, पुरस्कार हो गया, ठीक है। जबकि अपन क्या लिख देते हैं, बहुत सी बार कैसा शब्द लिख देते हैं, पुरस्कार, कैसे लिख देते हैं अपन, जैसे लिख देते हैं पुरस्कार, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसका नंबर ये गलत है, पुर प्लस इसकार होता है, जो कि हमेशा शब्द शुद्धि में हमें काम आता है, ठीक है। अब है दोस्तों एक क्वेश्चन रह गया था, वाचस्पति, वाचस्पति का शब्द संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, वाच प्लस पति होगा, क्या होगा दोस्तों, वाच प्लस पति हो जाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, यह भी अपवाद की श्रेणी में आता है, क्योंकि पे आने पर भी विसर्ग ज्यों का त्यों न रहकर से में बदल रहा है, ठीक है ना। क्या है, पे आने पर भी कहते हैं ना कि पे आने पर ये वो हो जाता है, बदलता है, लेकिन ये से में बदल जाता है, इस कारण से ये भी अपवाद में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा विसर्ग संधि में अपवाद मिलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नी प्लस रोग का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। नी प्लस रोग का क्या होता है दोस्तों, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, नी प्लस रोग का होता है निरोग, तो नी रोग ही नहीं होता, निरोग होता है, तो नी प्लस रोग अपन का आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। ई ऊ के बाद में रे आए तो स्वर बड़ा और दीर्घ हो जाता है और विसर्ग हट जाता है, तो निरोगी अशुद्ध शब्द माना जाता है, कौन सा, निरोगी। दोस्तों आप लोगों को जो है ना मैं बता रहा हूँ वैसे कि वैसे याद रखना है, नियम याद रखोगे तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, क्योंकि सबके सब नियम के अपवाद होते हैं। तो नीरव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपको 2-3 बार क्लास देख लेनी है, ठीक है ना। नीरव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, नी प्लस रव, यानी कि नी प्लस रव हो जाएगा, यानी रव का अर्थ होता है धनी, इसका अर्थ होता है धनी होता है दोस्तों, ठीक है। इसका रव का अर्थ हो जाता है धनी होता है, तो नीरव का अर्थ होता है नीर, यानी कि ई के बाद में रे आने से ई बड़ी बन जाती है, ठीक है ना। रे आगे आपको पता है, तो ई के बाद में रे आ जाता है तो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चक्षु रोग होता है, चक्षु यानी आंख होता है और रोग होता है, चक्षु रोग का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। चक्षु में आंख हमेशा कहती है छोटा हुआ आएगा, तो क्या आएगा, चक्षु रोग छोटा हुआ बनेगा, ठीक है ना। और इसमें विसर्ग लग जाएगा, विसर्ग संधि है तो अंत में क्या होता है, ऊ बड़ा हो जाएगा, तो चक्षु रोग बनेगा, जो कि सही है। विसर्ग से पहले हमेशा छोटा हुआ आता है, ठीक है। अब निम्न में से किस शब्द में संधि नहीं है, तो इसमें पूछा है निम्न में से किस शब्द में संधि नहीं है, कौन सी विसर्ग संधि नहीं है, यानी कि कौन किस में नहीं है, नीरज में नहीं है, क्योंकि नीरज ये क्या है दोस्तों, नीर प्लस जय, यानी कि नीरज, नीर यानी जल होता है, जय यानी जन्म लेना, तो क्या होता है दोस्तों, इसमें विसर्ग संधि का नियम नहीं लगता है। जैसे कि अपन बनाते तो क्या बनते, नी प्लस रज, तो दोस्तों ये कोई भी नियम इसमें नहीं लगता है, तो ये अपन की विसर्ग संधि के अंदर नहीं आता है, कोई भी संधि नहीं है किसमें, नीरज शब्द में। क्वेश्चन नंबर कैसे 27 में मनुच्छेद का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। मनुच्छेद, तो आपको मैंने क्या बताया, मनु प्लस छेद, इसमें क्या होता है दोस्तों, विसर्ग संधि में ए और बाद में ए आ रहा है चाहिए, ठीक है ना। तो अलावा कोई स्वर ऊ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, लेकिन मनुच्छेद शब्द होता है क्योंकि विसर्ग का लोप हो जाता है तो वो हो जाता है, तो इसमें क्या होगा अपन का मन प्लस उच्छेद, इसलिए ये भी अपवाद की श्रेणी में आता है, ठीक है ना।
क्योंकि ये मनोच्छेद बनता है विसर्ग का लोप होने से, लेकिन ये ऐसे बन रहा है तो क्या होगा दोस्तों, मनु प्लस उच्छेद शब्द सही है ये, ठीक है। अब अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, अतएव का अतः प्लस ए क्या होगा, अतः प्लस ए, ये शब्द सही संधि विच्छेद होगा और इसमें ए आने से क्या होगा, ए के बाद में ए आया है तो किसका, विसर्ग का लोप हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन 29 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पे आदि का कौन सा रूप अशुद्ध है जिसको हम अक्सर प्रयोग करते हैं दोस्तों, कौन सा है, यानी कि हम पयादि, पयादि होता है यानी कि पे प्लस आदि, इसमें क्या होता है दोस्तों, विसर्ग का लोप होकर पे शब्द रह जाता है, यानी कि पयादि शब्द किसकी तरह दीर्घ तरह की लिखना, अपन पयादि शब्द नहीं लिख सकते, ठीक है ना। जैसे कि पयादि शब्द लिखते थे, ये गलत है, हमेशा कभी भी लिखना नहीं आएगा, हमेशा पे और आदि लिख सकते हैं अपन, पे और आदि, जबकि पयादि पूरा शब्द नहीं लिख सकते तो पे आदि शब्द लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये शब्द नहीं लिख सकते, ठीक है, ये अपन यूज कर सकते हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा का क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा मन प्लस अभिलाषा, जिसमें ए और ए आने से क्या हो गया, ओ में बदल जाता है, ठीक है ना, दोनों साइड ए आने से मनो प्लस अभिलाषा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 31, रजोगुण, रजोगुण का क्या होगा, रज प्लस गुण होगा, रज प्लस गुण हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी अपन का हो जाएगा, इसमें क्या है, गे तीसरा वर्ण है, आने से विसर्ग ओ में बदल जाता है, कौन सा, ये तीसरा वर्ण आ गया अपन का, अपन को नियम बताया था उसमें, पहला दूसरा तीसरा हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, आर हो तो रे के बाद में, ठीक है ना, जबकि रजकन जो का तो रह जाता है, ऐसे मान के चलो रजकन होता, ठीक है, रज और कन होता, ठीक है। अब क्वेश्चन अपन का किधर गया, ठीक है, अपन ने ये कर लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट, अब है सरु रूह का सही संधि विच्छेद होगा, सरु रूह, सरु रूह का मतलब सर प्लस रूह है, सर प्लस रूह होगा, ठीक है ना। इससे सरोवर, सर मतलब होता है सरोवर और रूह यानी क्या होता है, ये ले आने से इसमें ओ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना, रू आ गया, ठीक है। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा अपवाद किसमें मिलते हैं, विसर्ग संधि में, और दीर्घ संधि इन सब में भी मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें होता है। निर्धन का सही संधि विच्छेद होगा तो निर्धन का नी प्लस धन हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग से पहले ए आ गया और बाद में क्या है, ए के अतिरिक्त कोई स्वर ई आने पर विसर्ग आधा बन जाता है ना, ठीक है, तो ध्याय आया है तो इसमें क्या हो गया, विसर्ग आधा बन गया तो क्या हो गया, ऊपर रेरा लग गया तो निर्धन हो गया। अब है दुरावस्था, दुरावस्था का शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों, तो दुरावस्था का क्या होता है अपन का, क्या बनता है, दु प्लस अवस्था, ये बनता है, ठीक है ना। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा दुरावस्था का, तो इसका दुर्वस्था बनेगा, ठीक है ना, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, दुर्वस्था। इसमें क्या होता है, विसर्ग का रे आधा बनता है, जिसमें ए मिलेगा तो पूरा रे हो जाएगा, तो दुरावस्था नहीं बनेगा, ठीक है ना, दुरावस्था नहीं बनेगा, ये गलत शब्द है, तो दुर्वस्था बन जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, दुरावस्था हमेशा शब्द शुद्धि में काम आता है, तो ये हमेशा दुर्वस्था बिल्कुल सही शब्द शुद्ध है हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं दोस्तों, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन शब्द में कौन सा, यानी कि पुनरावलोकन शब्द में का शुद्ध रूप कौन सा होगा, तो पुनः प्लस अवलोकन, पुनरावलोकन, पुनः और पुनः अवलोकन, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, पुनः अवलोकन शब्द होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आदि में रे और ए मिलने से वह रेप रहता है, ठीक है ना। तो इसमें पुनः अवलोकन यानी कि रा शब्द अशुद्ध हो जाता है, या कि अपन कर देते हैं ना पुनरावलोकन, तो ये गलत है, इसमें क्या होगा, पुनर्वलोकन, ठीक है ना, पुनर्वलोकन हो जाता है, इसका सद संधि विच्छेद ये आ नहीं आएगा, ठीक है ना, ये आने वाला अपन लिखते हैं ना हमेशा, पुनरावलोकन लिख देते हैं तो ये गलत होता है, तो इसका नाम सही शुद्ध होता है पुनरावलोकन, पुनर्वलोकन। क्वेश्चन नंबर 36 है, आशीर्वाद, अपन बहुत बार क्वेश्चन में आता है और हर बार अपन गलती करते हैं कि आशीर्वाद क्या होता है, तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, क्या होता है, आशी प्लस बाद, आशी प्लस बाद सही संधि विच्छेद होता है, और इसमें विसर्ग के बाद में, विसर्ग क्या होगा दोस्तों, हमेशा क्या होता है कि बड़ी ई के बाद में बाद आएगा, ठीक है, तो विसर्ग का आदर रह हमेशा पहले वर्ण पर आता है, तो इसलिए बै के ऊपर क्या आएगा, रह आ जाएगा, ठीक है ना, तो आशीर्वाद हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37, अंतद्वंद, अंतद्वंद यानी क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर होगा दे के नीचे दे बनता है, तो अंतद्वंद तो क्या हो जाएगा अपन का, आंसर नंबर 3, यानी दे के नीचे दे आएगा, ये दे है तो ये के नीचे दे आएगा, तो क्या बनेगा, अंत विसर्ग प्लस द्वंद, ये शब्द बनता है, ठीक है ना, अंत द्वंद। अब क्वेश्चन नंबर 38, बहिर्द्वंद, बहिर्द्वंद क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, वही प्लस द्वंद हो जाएगा, वो कि वही क्या हो जाएगा, वही प्लस द्वंद, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है अपन का 39, पुनः निर्माण, पुनः निर्माण के ऊपर में शब्द में रेप, यानी रेप कहाँ लगता है, कौन से शब्द पर निर्माण पे, यहाँ सही है, यहाँ सही है, कहाँ पर है, तो दोस्तों ये कहाँ लगता है, तो दोस्तों इसमें कहाँ लगता है, पुनर्निर्माण में नी के ऊपर, यानी कि जो नी बनती है उसके ऊपर, यानी कि इसका क्या होता है, पुनः विसर्ग हो गया प्लस निर्माण, ये शब्द है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आधा रे हमेशा अपने से बाद वाले शब्द पर लगता है, ठीक है, जो हमेशा आधा वर्ण होता है तब वो हमेशा, तो इसका निर्माण क्या बना शब्द, पुनः निर्माण, ठीक है। अपन क्या करते हैं, बहुत सी बार ये निर्माण शब्द में यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, तो ये गलत है, ये जो मैंने बताया है ये दोनों के दोनों सही है, एक यहाँ पर लगेगा और एक यहाँ पर लगेगा, ठीक है, तो पुनः निर्माण शब्द सही लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर, अंतर्यामी शब्द का किस नियम का अपवाद है, अंतर्यामी दोस्तों, अंतर्यामी है जो विसर्ग से पहले ए होने पर भी रे बनता है, इसका ये, क्योंकि विसर्ग से पहले ए होने पर भी रे बनता है, तो क्या होता है अंतर्यामी, जैसे कि अंत प्लस यामी, तो ए से पहले हो तो ओ बनना चाहिए था, लेकिन क्या बना है, आ बना है आर, तो क्या हो गया, ये अपवाद में आ गया रे बनने के कारण, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर अपन का 41, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मैंने आपको बताया पुनः प्लस जन्म, इसमें क्या आएगा, जय आने के बाद में विसर्ग है तो इसमें
रे में बदल जाता है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जय के ऊपर पुनर्जन्म। निराकार का सही संधि विच्छेद हुआ, निराकार का नी प्लस आकार, यानी कि नी प्लस आकार हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, रे विसर्ग का आधा रे बनता है और उसमें आ मिलने से वे आर यानी कि रा में बदल जाता है, ठीक है, निराकार। अब दोस्तों निष्पाप, निष्पाप का सही संधि विच्छेद होगा तो नी प्लस पाप हो जाएगा। नी प्लस पाप यानी ई के बाद में क्या है, पे आ गया तो से षटकोण में बदल जाएगा, आपको पता है नियम, निष्पाप हो जाएगा। अब दुरात्मा, दुरात्मा का सही संधि विच्छेद होगा दू प्लस आत्मा, आपको बता ही था क्या होता है इसमें, विसर्ग के स्थान पर आधा रे बनता है और उसमें आ मिलने से आ रा बन जाता है, ठीक है ना, तो हो गया दुरात्मा। क्वेश्चन नंबर अपन का आता है 45, यानी कि आयु विज्ञान। आयु विज्ञान का होता है आयु विज्ञान होता है नहीं, आयु विज्ञान है, सॉरी, आयुर्विज्ञान। आयुर्विज्ञान क्या होगा, आयु प्लस विज्ञान। आयु प्लस विज्ञान, तो इसमें बी आ गया, ई की मात्रा आ गई तो क्या हो गया दोस्तों, विसर्ग किसमें बदल जाएगा, रे में, क्योंकि बी के ऊपर जाएगा कहाँ पर, रे में। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो रे होता है जो उसके सामने वाले वर्ण के ऊपर जाता है। अब जैसे कि अर्जुन है, तो अर्जुन का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, जैसे कि क्या है दोस्तों जी, अर्जुन किस कला में माहिर थे, अर्जुन किस कला में थे, तो धनुर्विद्या में थे, किसमें, धनुर्विद्या में माहिर थे। तो धनु क्या होगा, धनु प्लस विद्या, ठीक है, तो ई आ गया और ये, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जाएगा धनुर्विद्या, किसमें, धनुर्विद्या यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 47, निरही, यानी कि निरी है, निरी है शब्द का सही संधि विच्छेद होगा नी प्लस ई है, यानी कि नी प्लस ई है, कौन सा बनेगा अपन का, ये बन जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसमें, यानी कि विसर्ग के आधे रे में बड़ी ई की मात्रा जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, री बन जाएगा, तो री बन जाएगा, तो फिर दोस्तों क्या हो गया, निरी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48, अंतर जातीय का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। दोस्तों अपन बहुत बार क्या करते हैं, तो ऊपर लगाते हैं अंतर जातीय, ये शब्द अपन बना देते हैं, ठीक है, तो ये गलत होता है, अंतर जातीय ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और इसका सही संधि विच्छेद होता है अंतः प्लस जातीय। क्या होता है, अंतः प्लस जातीय, तो ये क्या हो जाता है इसमें, एक तरीके से अपवाद है, क्योंकि यह अंतर्यामी की तरह ही अपवाद है, जहाँ पर विसर्ग से पहले ए होने पर भी ओ में नहीं बदलता, ठीक है ना, ए है लेकिन क्या हो गया, ओ में नहीं बदल रहा है, तो इसलिए ये अपवाद की श्रेणी में आता है, तो अंतर्जातीय बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 49, निःशुल्क का सबसे शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा हुआ, तो निःशुल्क का एक तो ये भी सही है और दोस्तों ये भी सही है, यानी कि क्या होता है कि दोनों शब्द शुद्ध होते हैं, क्योंकि सलजम वाला बन गया, से आने पर सलजम वाला भी बनेगा, अपन को पहला नियम पढ़ाया था, ठीक है, और विसर्ग का सलजम आधा भी बनता है, तो क्या हो जाता है, तो निःशुल्क और ये, तो ये दोनों के दोनों बी और सी सही हो जाएंगे। अब निरीक्षण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, निरीक्षण का आंसर होगा नी प्लस ईक्षण, यानी कि निरीक्षण, नी प्लस ईक्षण यानी निरीक्षण बनता है। इसमें क्या होता है, ईक्षण हमेशा स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, इसलिए ई बड़ी होगी और विसर्ग में रे में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, तो निरीक्षण बनेगा। अपन क्या करते हैं, जैसे निरीक्षण, निरीक्षण लिख देते हैं ना बहुत बार, या फिर ऊपर लगा देते हैं, तो ये गलत होता है, तो निरीक्षण बनता है, ठीक है। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक लीजिए जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों, एक बार लाइक जरूर कर देना।